Hi friends, this poem is The Trees. Today I am going to tell you the central idea of the poem The Trees, which is very important for the board exams, upcoming board exam for the CBSE board and UP board. Friend, this poem is written by Adrian Rees and poem is very important for the board exam. The central idea of this poem is this poem shows the importance of trees. यह जो पोएम है वो पेड़ों की महत्व के बारे में बताता है. दैट दियर होम इज़ नॉट इन द हाउस. इस पोएम में कहा गया है एड्रियन रीस द्वारा कि जो वास्तविक घर है पेड़ों का वो घर नहीं है. उनका जो वास्तविक घर है वो फॉरेस्ट है. दियर ओरिजिनल होम इज़ इन द फॉरेस्ट. हियर द पोएम tells that this poem shows the importance of trees, that their home is not in the houses ऑफ पीपल, कि लोगों के घरों में पेड़ों का वास्तविक घर नहीं है. उनका जो वास्तविक घर है, जो ओरिजिनल होम है, वो फॉरेस्ट में है. ह्यूमन हैव कैप्चर्ड इन देयर हाउसेज. मानव ने उन्हें घरों में कैद करके रखा है. दे आर ट्राइंग हार्ड. अब क्या है, पेड़ पौधे अब वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं अलग होने के लिए. दे आर ट्राइंग हार्ड टू सेपरेट इट्स रूट फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द हाउस. जो घरों की दीवारें हैं, जो घरों की फर्श है, उनसे उनकी जड़ें प्रयास कर रहे हैं बाहर निकलने के. अब वो अपना स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को जीना चाहते हैं. वो बाहर निकलना चाहते हैं. वो बाहर के पर्यावरण में जाना चाहते हैं. वो प्रकृति से मिलना चाहते हैं. दे वांट टू गो आउटसाइड. वो बाहर जाना चाहते हैं. दे वांट टू लिव इन फ्रीडम. वे स्वतंत्र रूप से जीवन जीना चाहते हैं. दे वांट टू वेलकम द नेचर. वे प्रकृति का स्वागत करना चाहते हैं, पर्यावरण का और उनके वास्तविक घर का. दे डोंट वांट टू लिव द लाइफ ऑफ. वो एक कैदी की तरह जीवन नहीं जीना चाहते हैं, जो कि मानव ने उन्हें पेड़ को अपने घरों में कैद करके रखा है, चार दीवारियों के अंदर. पीपल हैव कैप्चर्ड द ट्रीज इन देयर होम. लोगों ने पेड़ पौधों को कैप्चर किया है अपने घरों में, बट इट इज़ नॉट देयर ओरिजिनल होम. ये उनका एक ओरिजिनल होम नहीं है. नाउ आज क्या है, दे आर ट्राइंग मूविंग आउटसाइड. दे आर मूविंग, अब वो बाहर जा रहे हैं. द नेचर इज़ वेलकमिंग द ट्रीज. और जो नेचर प्रकृति है पेड़ों का स्वागत कर रहा है. द मून इज़ वेरी हैप्पी टू सी द फॉरेस्ट कमिंग इन इट्स प्लेस. और चांद भी बहुत ही प्रसन्न है कि पेड़ पौधे अपने वास्तविक घरों में आ रहे हैं, अपने वास्तविक जगह पे आ रहे हैं. हवा भी बहुत तेज़ी से मिलने के लिए इच्छुक है. विंड्स आर रेडी टू मीट द फॉरेस्ट. इसी तरह से यहाँ पे कबीर ने बताया कि महिलाएं भी जो पहले कैद थी, रिस्ट्रिक्शंस में थी, अब वो बाहर जा रहे हैं. अब वो बाहर के पर्यावरण में जा रहे हैं. अब वो अपनी जीवन जी रहे हैं, अपनी स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी रहे हैं. अब वो अपनी लाइफ को एंजॉय करें. दे आर एंजॉइंग दियर लाइफ. दे आर फ्री. वे आजकल की वीमेन भी फ्री हैं, जिस तरह से पेड़ पौधे. तो दोस्तों, इस पोएम में कहा गया है कि जिस तरह से पेड़ पौधे का वास्तविक जो घर है वो प्रकृति है, नेचर है, उन्हें प्रकृति में रहना चाहिए. उसी तरह से जो वीमेन कैद थी पहले, उनको बाहर जाने नहीं दिया जाता था, काम नहीं करने. उनका मानना था कि वो हाउस वाइफ है, घरों की काम काज करेंगी. लेकिन आजकल क्या, वीमेन हर एक सेक्टर में काम कर रही हैं, हर एक फील्ड में काम कर रहे हैं और अब देश की इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. ठीक उसी तरह से हमें पेड़ पौधों की महत्व को समझना चाहिए और उन्हें उनके वास्तविक वातावरण में छोड़ देना चाहिए. दैट्स ऑल. थैंक यू.